हालेलुया। सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु की महिमा हो। मैं पास्टर अशोक कुमार। आज हम परमेश्वर के वचन से जो है बातचीत करेंगे और यशायाह की पुस्तक उसका अध्याय 38 से हम बातचीत करेंगे। और जो हमारा विषय है वो ये है कि आप परमेश्वर के सामने अपना अच्छा रिकॉर्ड बनाएं। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा। प्रभु जी, आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। हमारा जो द्रासनाओं के पवित्र यहोवा, आपके बेटे यीशु के नाम से पिता, आपके वचन से बातचीत करते हैं जब ऑनलाइन, तो प्रभु जी आप हमारी मदद और सहायता कीजिए मेरी। और प्रभु जी अपनी बुद्धि की आत्मा को ढेल मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा आप सहायता मदद कीजिए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आज हम जो परमेश्वर के वचन से बातचीत करेंगे, यशायाह की पुस्तक अध्याय 38 इसकी पहली आयत। उन दिनों में यहिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा वरन मर ही जाएगा। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पे कि परमेश्वर के दास जो है, परमेश्वर ने उसको भेजा यहिजकिय्याह के पास। और यहिजकिय्याह जो था रोगी हो गया था कैंसर से, कैंसर के फोड़े से वो क्या हो गया था, रोगी हो गया था। हम जानते हैं कि कैंसर की बीमारी जो है बहुत गंदी बीमारी है, बहुत कम ही लोग हैं जो उससे बच पाते हैं। तो पहले के समय पे तो इतनी जो है ज्यादा दवाइयां नहीं थी उस टाइम पे। तो आप जानती हैं आज जो बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल होते हैं, उस समय पे इतना कुछ नहीं होता था, वैद्य होते थे उस समय पे। तो जो कैंसर की बीमारी से जो है ग्रस्त था यहिजकिय्याह, और जो है इसका समय आ गया, खत्म हो गया, क्योंकि बीमारी गंदी होती है, मार देती है अक्सर इंसान को। तो जब परमेश्वर ने इसके पास भेजा कि जा उसको आज्ञा दे दे कि तू ना बचेगा वरन मर ही जाएगा। हम जानते हैं जब एक बार परमेश्वर हुक्म देते तो वे उस व्यक्ति का मरना ही निश्चित है। लेकिन हम देखते हैं कि इसने यहिजकिय्याह ने परमेश्वर के सामने अपना अच्छा रिकॉर्ड बनाया हुआ था, अच्छा रिकॉर्ड भलाई के कामों से, और उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। हालेलुया। हम देखते हैं आज के टाइम पे जो लोग प्रभु यीशु को मानते हैं वो क्या करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं बार बार, और वो अपना रिकॉर्ड नहीं बनाते अच्छा। तो जो हमारा जो आज जो मैं मैसेज दे रहा हूं, मेरा ये मैसेज इसलिए दे रहा हूं मैं कि बहुत सारे लोग इसको सुने और वो अपना रिकॉर्ड जो है अच्छा परमेश्वर के सामने बनाए, आज्ञाओं का पालन करें और परमेश्वर के सत्य के मार्ग पे चले। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जब यहिजकिय्याह के पास यशायाह आता है तब वो अपना बात जो है बोल के चला गया। तब अब जो यहिजकिय्याह ने सुन लिया, और यहिजकिय्याह कुड़कुड़ाया नहीं। सबसे पहली बात जो है, यहिजकिय्याह ने कोई भी नकारात्मक बात नहीं सोची। हालांकि वो बीमार था, दुखी था, कैंसर से पीड़ित था, लेकिन फिर भी उसने कोई नकारात्मक बात नहीं सोची और ना उसने परमेश्वर को कोसा। बहुत सारे लोग आज के टाइम पे जब वो बीमार हो जाते हैं, किसी भयंकर बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, तो वो परमेश्वर को क्या करते हैं, कोसना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जैसा कि मैं बता रहा हूं कि इसने एक अपना अच्छा रिकॉर्ड बनाया हुआ था परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सामने के साथ अच्छा रिकॉर्ड बनाया हुआ था। उस अच्छे रिकॉर्ड के ये लास्ट तक दिखाता है, लास्ट तक दिखाता है। हम देखते हैं 2 पद में, तब यहिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई, ध्यान दीजिए, देखिए वो अपने कामों को बता रहा है, मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं। हालेलुया। आज कितने लोग हैं जो अपने को परमेश्वर के सम्मुख जान के खराई से चलते हैं, सच्चाई से चलते हैं, खरे मन से चलते हैं। हालेलुया। और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। हालेलुया। आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर को उचित लगता है, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है वो करते हैं या अपनी मर्जियों को करते हैं। हालेलुया। और यहिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। हालेलुया। ध्यान दीजिए, ये बंदा कुड़कुड़ाया नहीं, ये परमेश्वर का दास कुड़कुड़ाया नहीं, इसने वरन परमेश्वर के सामने विनती की। क्यों? क्योंकि इसने को उसको मालूम था परमेश्वर मेरी विनती सुनेगा, क्योंकि एक अच्छा रिलेशनशिप इसने परमेश्वर के साथ बनाया हुआ था, खुदा के लोगों। हालेलुया। हर एक मनुष्य को परमेश्वर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना चाहिए, खासकर मसीह भाइयों को जो परमेश्वर के दास और दासियां हैं, उसके बच्चे हैं, प्रभु यीशु के साथ एक अच्छा रिश्ता
रिलेशन जो है मजबूत करके रखना चाहिए और अपने कामों से उसके सामने रिकॉर्ड बना के रखना चाहिए। जो भलाई के काम है, आज्ञाकारिता के काम है, जैसे बाइबल पढ़ना, उपवास रखना, प्रार्थना करना, सभाओं में जाना, परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर का धन्यवाद देना, और जो दूसरों की बुराइयां नहीं करते। क्या आज अपने जीवन को आपको चेक करने की क्या है आवश्यकता है? कहीं आपके जीवन में कोई बुराई तो नहीं पाई जा रही है? आप प्रभु यीशु को तो मानते हैं, आप प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा तो ले लिया, आप विश्वास तो करते हैं कि आपके जीवन में कोई बुराई तो नहीं है? जो हम देख रहे हैं कि जो परमेश्वर का दास है वो क्या करता है, अब विनती करता है। ध्यान दीजिए, 3 पद मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, सिमरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में है उचित है मैं वह करता आया हूँ। हालेलुया। और वह बिलक बिलक कर रोने लगा। जो हिजकिय्याह है बिलक बिलक कर रोने लगा, क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करता था और वो जीना चाहता था, क्योंकि कम आयु थी, है ना। कोई भी अधूरी आयु में मरना नहीं चाहता। कम आयु थी, जीने की अभी आशा थी बहुत सारी। वो नहीं चाहता था कि मैं अभी मर जाऊं, अभी बहुत उम्र पड़ी है जीने के लिए, और वो चाहता था कि परमेश्वर मुझे क्या करे, चंगा करे। और आज के टाइम में हर कोई चाहता है कि परमेश्वर मुझे चंगा करे। तो हम 4 पद पढ़ेंगे। तब यहोवा के यह वचन यशायाह के पास पहुंचा। 5 पद पढ़ूंगा मैं। जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है। हालेलुया। देखिए, क्योंकि ये ईमानदार था, बीमारी में इसने परमेश्वर की दुहाई दी, और जीवत महाराजा धीराज सेनाओं के पवित्र यहोवा ने उसकी दुहाई को सुन लिया, क्योंकि उसने अपना एक अच्छा रिकॉर्ड, अपना अच्छा करियर, आज लोग अपना करियर बनाने में लगे हुए हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर के सामने अपने करियर को नहीं बना रहे हैं। वो अच्छा घर हो जाए, बड़े सब पैसा, धन दौलत, ऐशो आराम, इन चीजों पे अपना करियर बनाने पे लगे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है परमेश्वर के सामने अपने करियर को नहीं बना रहा। लेकिन हिजकिय्याह ने बनाया हुआ था अपना करियर। 5 पद पढ़ूंगा मैं दोबारा से। जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरा मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर यहोवा कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना और तेरे आंसुओं को देखा है। सुन, मैंने तेरे आयु 15 वर्ष बढ़ा दी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, ग्लोरी टू गॉड, प्रभु की महिमा। हम ध्यान देंगे यहाँ पे कि उसने रो रो कर, बिलक बिलक कर परमेश्वर के सामने क्या की, विनती की, प्रार्थना की। और उसी क्षण जब उसने दीवार की और मुंह फेर के प्रार्थना की परमेश्वर से, उसी क्षण यशायाह प्रोफिट अपने घर तक भी नहीं पहुंचा था, उसने राजा के महल से बाहर ही कदम रखा था। इतने में ही परमेश्वर की बात, परमेश्वर की आवाज यशायाह के कान में क्या दोबारा से जाती है। दोबारा से परमेश्वर यहोवा उसको क्या करता है, संदेश देता है कि अब जो बात पहले बोली गई थी, अब वो क्या हो गया, पलट गया। हालेलुया। हम देखते हैं, क्योंकि प्रभु कहता है, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, तेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है, और तेरे सच्चाई के कामों को, जो तूने धार्मिकता के काम किए हैं, जो तूने धर्म के काम किए हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन किया, कभी उनको तोड़ा नहीं है, इस वजह से परमेश्वर को क्या कर देता है, 15 साल की उम्र और क्या करता है, बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं यहाँ पे, मैं पढ़ूंगा। सुन, मैंने तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दी है। हालेलुया। तो कितना खुश हुआ होगा हिजकिय्याह। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का तो वो मरने पर था, अब 15 साल और जिएगा, 15 साल परमेश्वर ने उसे दिए। हालेलुया। हम देखते हैं कि क्योंकि इसकी जो प्रार्थनाएं है वो परमेश्वर के सम्मुख जो है ग्रहण योग्य हुई, वो ग्रहण की गई, क्योंकि वो परमेश्वर का जो है धार्मिक एक व्यक्ति था, परमेश्वर का दास था। हालेलुया। हम देखते हैं जैसे कि कुरनूस, मैं समझाऊंगा। हालेलुया। प्रेरितों के काम हम ध्यान देंगे, प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय, जैसे कुरनूस के काम जो है, ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर। प्रेरितों के काम 10 अध्याय की पहले याद पढ़ूंगा मैं। कैसरिया में कुरनूस नामक का एक मनुष्य था, जो पतरुस नामक पलटन का सूबेदार था। हालेलुया। बड़ा व्यक्ति, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। हालेलुया। परमेश्वर का डर भय मानने वाला व्यक्ति था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था, और
बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हालेलुया, ध्यान दीजिए, बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के दोपहर पैर के निकट, दिन में दोपहर को पैर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरे प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के सामने सिमरन के लिए पहुंचे हैं। हालेलुया। इस जो व्यक्ति के दान और जो ये परमेश्वर से डरता था, जो प्रार्थनाएं करता था, वो परमेश्वर के सिमरन के लिए उसके सामने स्वर्गदूतों के हाथों के द्वारा क्या गए? पहुंचाए गए। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो कुरनेलियुस व्यक्ति है, ईमानदार था, सच्चाई का खरा व्यक्ति था, बड़ा अधिकार, बड़ी अथॉरिटी, बड़ा पावर थी इसके पास, लेकिन फिर भी उसने पावर का, बड़े अधिकार का गलत इस्तेमाल कभी भी नहीं किया। हम देखते हैं क्योंकि ये परमेश्वर से डरता था और बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था और दान बहुत करता था, लोगों को दान देता था, यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। और तब बाइबल कहती है दोपहर के समय परमेश्वर का दूत उसके सामने आता, उसके पास आता भीतर अंदर, और वो कहता है, तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने सिमरन आई है। हालेलुया। ये पद मैं इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। ऐसे ही जो ये हिजकिय्याह परमेश्वर का दास था, ऐसे ही परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना को फटाक से, मतलब जल्दी से, फास्ट से क्या करा? सुना, क्योंकि वो ईमानदार था और धर्मी जन था, परमेश्वर का डर भय मानने वाला व्यक्ति था। हम देखते हैं यशायाह उसके महल से बाहर भी नहीं निकल, पूरा बाहर भी नहीं निकलता, उसी वक्त परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचता है। अब क्या कर? वापस जा। हम देखते हैं, इस पद को पढ़ेंगे हम। तब यहोवा का यह वचन, 4 पद में पढ़ूंगा मैं दोबारा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरा मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर यहोवा कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरी आंसू देखे हैं। हालेलुया। सुन, मैंने तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दी है। हालेलुया। देखो जवाब, हालेलुया, खुदा के लोगों, क्योंकि परमेश्वर के सामने इन्होंने अपना अच्छा रिकॉर्ड बनाया और इन्होंने बुरे काम को एक बार छोड़ दिया, दोबारा से पलट के उनको नहीं किया। और मैं अब देखता हूं कि आज इस वचन से बहुत सारे लोग क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। और मैं जो बात कर रहा हूँ खुदा के लोगों से, क्या उन्होंने अभी तक क्या भी उनके जीवन में वह विचार काम करता है? हमको अपने जीवन को चेक करने की आवश्यकता है। क्या हमारे जीवन में वह विचार तो नहीं पाया जाता? क्या अभी भी हम गंदे काम में लगे हुए हैं? क्या अभी हम लुचपन करते हैं? क्या अभी हम मूर्ति पूजा करते हैं? क्या अभी हम जादू टोटका करते हैं? क्या अभी हम बैर करना हमने छोड़ दिया? क्या हमने झगड़े करने छोड़ दिए? क्या ईर्ष्या करनी हमने छोड़ दी है? क्या हमने क्रोध करना छोड़ दिया? अपने जीवन को चेक करें, क्या हमने विरोध करना छोड़ दिया है? क्या फूट डालना दूसरों के विरोध में, एक अच्छे लोगों के विरोध में, क्या हमने फूट डालनी छोड़ दी है? अपने जीवन को आज जो इन कामों से क्या करनी है? चेक करने की आवश्यकता है। क्या हमने चुगलियां, अक्सर क्या लोग करते हैं? चुगलियां बहुत करते हैं। क्या चुगली करनी छोड़ दी? अपने जीवन को चेक करने की आवश्यकता है। क्या हमने हट, क्या आज भी हमारे जीवन में हट पाया जाता है? क्या हम मतवाले होके घूमते, आज भी नशा करके घूमते हैं? क्या आज भी हम बीड़ियां सिगरेटें पीते हैं? क्या आज भी हम गंदी मूवियां देखते हैं? क्या आज भी हमारे जीवन में बुराइयां पाई जाती है? क्या आज भी हमारे जीवन में लालच पाया है, जबकि हमने प्रभु यीशु को मान लिया? हालेलुया। तो हमें अपने जीवन को चेक करने की आवश्यकता है। क्या आज भी हम दूसरों की चीजों का लालच कर रहे हैं? क्या आज भी हम चुगलियां कर रहे हैं? क्या आज भी हम गंदी मूवियां फोन पे देख रहे हैं? क्या गंदी पिक्चरें हम फोन पे देख रहे हैं? हालेलुया। तो हमें जीवन को चेक करने की आवश्यकता। आप अपने जीवन में क्या रिकॉर्ड परमेश्वर के सामने बना रहे हैं? सब लोग अपना करियर बनाने पर लगे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने कोई भी रिकॉर्ड नहीं बनाता। इसीलिए बहुत सारे लोग जो है मर जाते हैं बीमारियों में। खुदा के लोगों, हालेलुया। मैं किसी को जो है दोष नहीं लगा रहा, लेकिन मैं समझा रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर, जो आप एक अच्छा रिकॉर्ड परमेश्वर के सामने बना लोगे, तो जैसा कि मैंने कहा, भजन संहिता उसका 34 पद पढ़ेंगे हम। क्या कहता है परमेश्वर? ध्यान दीजिए। हालेलुया। भजन संहिता 34 अध्याय, उसकी मैं आपके सामने पढ़ूंगा 19 है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है, परंतु यहोवा उन सबको मुक्त करता है। उन सब को क्या करता है? मुक्त करता है। हालेलुया।
हालेलुया। तो आज अपने जीवन को चेक करने की आवश्यकता है कि आप परमेश्वर के लिए कितना काम कर रहे हो। क्या आप रूहें बचा रहे हो? क्या आप परमेश्वर के लिए काम कर रहे हो? क्या आप उपवास रख रहे हो, बपतिस्मा ले रहे हो? क्या आप रूहों को परमेश्वर के पास लेके आ रहे हो? हालेलुया। अपने जीवन को चेक करने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है वो महान परमेश्वर है, और जब आप खरे मन से और सच्चाई से परमेश्वर के सामने चलेंगे, और जब आप परमेश्वर के लिए सुसमाचार प्रचार करेंगे, जब रूहों को बचाएंगे, तो आप कह सकेंगे, जब कोई विपत्ति आपके ऊपर पड़ेगी तो आप परमेश्वर के सामने विनती करेंगे। और जैसा कि भजन संहिता में लिखा हुआ है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है, यहोवा उन सबको उनसे मुक्त करता है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप जो उसके सच्चाई के खरे मार्ग पे चल रहे हैं। मैंने आपको दिखा दिया यशायाह की पुस्तक से कि जैसे ही यिर्मयाह ने प्रार्थना की, हालेलुया, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को जवाब दिया। हालेलुया। तो हमें जो परमेश्वर के वचन पे खरे मन से सच्चाई से चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। जब हमने प्रभु यीशु को आत्मा और सच्चाई से मान लिया है, तो परमेश्वर की आज्ञा का जो पालन करेगा, परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया। हालेलुया। चाहे वो किसी भी दिशा में हो, चाहे कितनी भी गंदी बीमारी ना हो, चाहे कितने भी बुरे हालात क्यों ना हो, परमेश्वर उसकी आवाज को सुनेगा। परमेश्वर उससे प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो ज्योति है, और परमेश्वर ने हमें भी ज्योति का अधिकार दिया। उसने कहा, मैंने तुम्हें कहा तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। क्या आज हम इस संसार में ज्योति बन के घूम रहे हैं? हालेलुया। अपने जीवन को हमें चेक करने की आवश्यकता है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पे आशीष और बरकत दे। और मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा आप लोगों के लिए। प्रभु जी, आपके समय पाते हैं जितने भी लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, मेरे परमेश्वर, मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ, मेरे परमेश्वर, आप उन्हें छू के चंगा करें, आप उन्हें ब्लेस करें। प्रभु जी मेरे खुदा, आप उन्हें शांति दे, उन्हें छुटकारा दे, और तमाम बीमारियों में से और तमाम दुखों में से, तमाम क्लेशों में से मेरे परमेश्वर उन्हें आप बाहर निकाल। प्रभु जी मेरे खुदा, उनके लिए अच्छी सेहत मांगता हूँ, बरकत मांगता हूँ, शांति मांगता हूँ, छुटकारा मांगता हूँ, बुद्धि मांगता हूँ, सुकून मांगता हूँ, चैन मांगता हूँ, और लंबी उम्र मांगता हूँ। मेरे परमेश्वर, जैसे आपने अपने दास पर जो यिर्मयाह को प्रभु जी आयु बख्शी परमेश्वर प्रभु जी, और प्रभु जी अपने लोगों को आयु बख्श प्रभु जी, और जितने बीमार है वो चंगे होने पाए यीशु के नाम में। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, यीशु के नाम में प्रभु जी वो खत्म कर दी जाए। प्रभु जी, आप अपने लोगों से इस वचन के माध्यम से बात करें कि वो आपके सामने अच्छा रिकॉर्ड बनाए। प्रभु जी, तमाम बुराइयों को छोड़ के, तमाम उन गंदी बातों को छोड़ के तेरे सामने, तमाम संसार की बातों को छोड़ के प्रभु जी तेरे सामने अपने रिकॉर्ड को बनाए, अपनी जिंदगी के रिकॉर्ड को बनाए। मेरे परमेश्वर, विनती करते हैं प्रभु जी, आप उन्हें छू के ब्लेस करें। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।